दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईएससी बोर्ड क्लास 12 की जो 2025 की जो परीक्षा होने वाली है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ टॉपिक जो आ सकते हैं परीक्षा में, जो संभावित हैं, इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो विषय है और अध्ययन से संबंधित जुड़ी सामग्री, नोट्स आपको प्राप्त होते रहें। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आगामी 2025 की जो परीक्षा में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं, चाहे वह व्याकरण से संबंधित हो या चाहे साहित्य से संबंधित हो, तो निबंध के लिए कुछ प्रमुख विषय यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, ये संभावित हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, अपनी जो आपके जो पुस्तक है, अपनी किताबों से निकाल के पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक्स हैं हिंदी निबंध के लिए प्रमुख विषय जो बताए जा रहे हैं कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, समाज सेवा, सच्ची मानव सेवा, मेरे जीवन का सबसे आनंदमय दिन। तो मेरे जीवन का सबसे आनंदमय दिन, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, 21वीं सदी में सांस्कृतिक परिवर्तन, इंटरनेट का या स्मार्टफोन का हमारे घर परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जीवन को खुशहाल बनाने के तरीके क्या क्या हैं, और कर्म ही प्रबल है, भाग्य नहीं है, और आज का जागरूक भारत। ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसमें आप कुछ परीक्षाओं में संभावित हो सकते हैं कि परीक्षा में आ जाएं। तो आप इन सभी को निबंध को पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब रही बात अपठित गद्यांश की, तो फुद्ध वाक्य के मुहावरे जो आपके जो पुस्तकों में दिया गया उसको पढ़ लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए, साहित्य प्रभाग में जो लिटरेचर पार्ट है, वहाँ पे गद्य संकलन, जो जिनका गद्य संकलन है, वह शरणागत में कुछ चैप्टर दिए गए हैं। यहाँ पे शरणागत, संस्कृति है क्या, आउटसाइडर, पुत्र प्रेम और दासी, इन सभी पांचों जो चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें संस्कृति है क्या और आउटसाइडर बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है इस 2025 की परीक्षा में, तो आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की, संस्कृति है क्या रामधारी सिंह दिनकर की, आउटसाइडर मालती जोशी, पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी की, और दासी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की। तो आउटसाइडर मालती जोशी और संस्कृति है क्या रामधारी सिंह दिनकर की, इनको आप अच्छे ढंग से विशेष रूप से पढ़िएगा। अब जिन बच्चों का काव्य मंजरी है, तो काव्य मंजरी में साखी कबीरदास जी की, और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन, नदी के दीप अज्ञे जी की, आ धरती कितना देती है पंत जी की, और तुलसीदास जी के पद। तो इनमें बादल को घिरते देखा है और नदी के दीप, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन रहे हैं जो कि आप इस बार परीक्षा में अधिक से अधिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बादल को घिरते देखा है और नदी के दीप आप विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा, बाकी 5 चैप्टर तो आप पढ़ेंगे ही। अब सारा आकाश उपन्यास जिन बच्चों का चलता है, जिनके सिलेबस में है, वो अपने इसमें पढ़ लीजिएगा कि सारा आकाश उपन्यास का उद्देश्य क्या है। सीरीज भाई, जो कि उपन्यासकार का जो बातें कहना चाह रहा है उपन्यासकार, उसको अपने सीरीज भाई के पात्र के माध्यम से उन्होंने कहा है। तो सीरीज भाई का चरित्र चित्रण और बाबूजी का चरित्र चित्रण, इसको आप विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। और मुन्नी का चरित्र चित्रण, दहेज और नारी ही नारी के वर्गगत शत्रु है, आज समस्या पर कि नारी नारी की शत्रु है, इस समस्या पर आप पढ़ लीजिएगा। इस विषय पर यदि आपको लेख चाहिए या क्वेश्चन चाहिए तो आप hindikunj.com में जाइएगा, वहाँ पे सारा आकाश उपन्यास से संबंधित ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर्स। और समर की भाभी और संयुक्त परिवार की समस्या आदि विषय पर पढ़ लीजिएगा। तो संयुक्त परिवार की समस्या जो कि सारा आकाश उपन्यास में दिखाया गया है, उसको विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। तो सीरीज भाई, बाबूजी का चरित्र चित्रण, समर की भाभी का चरित्र चित्रण और संयुक्त परिवार की समस्या जो कि सारा आकाश उपन्यास के आधार पर लिखिए, ये सभी विषय कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब जिन बच्चों का आषाढ़ का एक नाटक है, वो आषाढ़ के एक नाटक का उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। 3 यहाँ पे बताए गए हैं, 3 जो कैरेक्टर हैं उनके चरित्र चित्रण को पढ़ लीजिएगा। पहला है विलोम, अंबिका मल्लिका की माँ की, और प्रेम गोमंजरी जो कि कालिदास की पत्नी है। तो विलोम, अंबिका, प्रियम गोमंजरी, इन दोनों कैरेक्टर का चरित्र चित्रण आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा। और तो नाटक के अंत में जो कालिदास द्वारा आज से प्रारंभ करने का अभिप्राय है, जो कालिदास कहता है कि हम दोबारा आज से प्रारंभ करेंगे शुरुआत से, तो इस विषय में पढ़ लीजिएगा। और आषाढ़ का एक दिन नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है, इस बात को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे विलोम, अंबिका, प्रेम गोमंजरी, तीनों कैरेक्टर का चरित्र चित्रण आप विशेष रूप से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा संभावित है प्रश्न इस बार, तो इस सब सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। तो एक बार दोबारा आप निबंध है जो, और आपका गद्य संकलन में संस्कृति है क्या, आउटसाइडर विशेष रूप से पढ़िएगा। काव्य मंजरी में बादल को घिरते देखा है, नदी के दीप विशेष रूप से पढ़िएगा। और सीरीज भाई का
और बाबूजी का चरित्र चित्रण और समर की भाभी और संयुक्त परिवार की समस्या विषय पर विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। आषाढ़ के एक नाटक में अभी मैंने बात कही ही है। तो इस सब सारी चीज़ों को, टॉपिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको इससे संबंधित नोट्स या इसके उत्तर चाहिए तो आप hindikunj.com वेबसाइट को विजिट करें, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे बनाए गए हैं इससे संबंधित, आप उनको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उनके उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। और या तो आप व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बताया जा रहा टॉपिक्स यह केवल परीक्षा के सहयोग से बताया जा रहा है, ताकि आप अधिक से अधिक अंक उठा पाएं। लेकिन हम किसी प्रकार या हिंदुकुंज चैनल या hindikunj.com वेबसाइट किसी प्रकार की प्रामाणिकता का दावा नहीं करती। यदि ये सब संभावित है तो आप इनको पढ़ लीजिए, लेकिन जो भी हो आप इस पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। आपकी जो विद्यालय में पढ़ाया गया हो, जो आपके जो क्लास टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप विशेष रूप से पढ़िए, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा पाएं। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसका संबंधित PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उसको लिंक में आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा, आप अधिक से अधिक परीक्षा में अंक उठा पाएंगे, यही हमारी कामना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।